Good afternoon, I'm Pallavi Ghosh. Our top story comes from Punjab. It's come to light that the department assigned to a prominent minister in Punjab, believe it or not, never actually existed. It took the state government nearly 20 months to realize this. The Department of Administrative Reforms allocated to Minister Kuldeep Singh Dhaliwal actually never existed, and the Punjab government has finally acknowledged it. Dhaliwal also holds the agriculture and farmers welfare portfolio, a responsibility he was relieved of during a cabinet reshuffle in May 2023. He, however, retained the NRI Affairs Ministry while also being allocated the Administrative Reforms Department. The BJP has hit out at the Punjab government, saying that the party has governance in governance in Punjab is a joke. पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार का एक नया कारनामा सामने आया। पंजाब में मंत्री कुलदीप धालीवाल, वो मंत्री थे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट के, और वजह की बात कि वो डिपार्टमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। इन 20 महीनों में मंत्री जी ने उस डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, इसके बारे में उनको जानकारी भी नहीं दी। तो ये दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी सरकार किस तरह से काम कर रही है। आज पंजाब में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रही। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह कोलैप्स कर गया है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, गैंगस्टरवाद चरम सीमा पर है। तो ये है पंजाब सरकार और उसके मंत्री। निर्णय पंजाब की जनता करेगी, देश की जनता करेगी। As Mr. Pratap Singh Bajwa, how do you see this revelation which is coming in light that there was never such a department that was given to a minister for about 20 months altogether? आप इससे खुद ही assessment कीजिए. What kind of a government is it? Can they make mockery of the system more than this? If a department does not exist and a minister remains a minister for a department which they have realized 3 years later that there wasn't a department on this name, that's why it wasn't existing. So they have scrapped that portfolio now. That was it took this government 3 years to realize that the department wasn't functional. इससे और आप क्या कह सकते हैं? मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ, बड़ी मशहूर पुराना किसी मशहूर शायर ने बात कही थी कि बर्बादे गुलिस्तां करने को कहते एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। तो कहते हैं कि अच्छे बड़े बाग को जाड़ने के लिए एक उल्लू ही काफी है। एक भगवंती बहुत था, मगर इस बाग के हर पौधे के हर एक आप देखते हो कि इतने उल्लू बैठे हुए हैं कि पंजाब का तो इन्होंने बेड़ा बता दिया जी। There is no government by the name. Nobody's land is, nobody's property is safe. Nobody's life is safe. There is no government by the name. The left hand does not know what the right is doing. But Mr. Pratap Singh Bajwa, your party was also in power in Punjab. So, have you ever heard a department called the Administrative Reform Department? Was there actually any such department earlier? नहीं, किसी टाइम बकायदा तौर रिफॉर्म्स का डिपार्टमेंट हुआ करता था, बट वंस ऑल पास वर टेकन दिस डिपार्टमेंट वाज स्क्रैप्ड अ नंबर ऑफ इयर्स अर्लियर। तो इनको तो रियलाइजेशन नहीं हुई जी। ये तो उस गाड़ी में बैठे हैं, ये ऐसा ही है, पैसेंजर गाड़ी में बैठता है, बाद में रियलाइजेशन होती है कि ये तो जंक यार्ड में जा चुकी है, इसमें तो इंजन ही नहीं है गाड़ी में। तो दे आर सिटिंग इन अ व्हीकल to reach home which does not have an engine. Let me go across to my colleague Pankaj Kapahi, who is joining us from Chandigarh. Pankaj, क्या अभी तक आम आदमी पार्टी सरकार से कोई बयान या कोई सफाई आई है? देखिए, संपर्क जरूर किया है आम आदमी पार्टी की तरफ से और पंजाब सरकार की तरफ से, लेकिन अभी तक कोई भी बयान इस बाबत जो है नहीं आया। और वहीं दूसरी तरफ जो पुराने IAS ऑफिसर हैं उनसे तफ्तीश की, उनसे पूछा कि ये पूरा मसला क्या है। तो उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण दिया कि 2005 में जब RTI एक्ट आया था उस समय ये डिपार्टमेंट होता था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। उसके बाद गवर्नमेंट रिफॉर्म करके जो है पूरा एक डिपार्टमेंट बना, इसको मर्ज कर दिया गया और ये डिपार्टमेंट उसके बाद ज्यादातर मुख्यमंत्री के पास रहा है। तो ऐसे में अब जब नई सरकार बनी आम आदमी पार्टी की 20 महीने पहले
जो गवर्नमेंट रिफॉर्म डिपार्टमेंट है वो अमन अरोड़ा को दे दिया गया, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डिपार्टमेंट है वो कुलदीप सिंह धालीवाल को दे दिया गया। और कुलदीप सिंह धालीवाल से 2 डिपार्टमेंट वापस ले लिए गए। एक डिपार्टमेंट था पंचायती विभाग का, और दूसरा डिपार्टमेंट था कृषि मंत्रालय का। और इनके पास महकमा दिए गए, 2 इनके पास विभाग दिए गए। एक एनआरआई मामलों के मंत्री बनाए गए और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डिपार्टमेंट बना दिया गया। लेकिन ताजुब इस बात का था कि 20 महीने से इस डिपार्टमेंट की ना तो कोई दफ्तर था, ना ही कोई अधिकारी था, ना ही कोई सेक्रेटरी था, ना ही कोई क्लर्क था, और ना ही कुलदीप सिंह धालीवाल ने इस डिपार्टमेंट को लेकर कोई मीटिंग की। और वो अपने एनआरआई विभाग को अच्छे से चला रहे थे, लेकिन इस विभाग को लेकर कभी कुछ हुआ नहीं। सियासी गलियारों में, सचिवालय में कई बार इस बात की चर्चा रही कि इस डिपार्टमेंट का मतलब और इसका मकसद क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट रिफॉर्म तो अमन अरोड़ा देख रहे हैं। तो कल जब नोटिफिकेशन पंजाब सरकार की तरफ से जारी किया गया, उसमें संशोधन किया गया और डिपार्टमेंट कुलदीप सिंह धालीवाल से वापस ले लिया गया, तो उसके बाद जो विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो लगातार इस बात को लेकर पंजाब सरकार पर तंज कसती हैं। पंकज, ऐसे में अभी चुनाव तो काफ़ी दूर हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस का भी, बीजेपी और अकाली दल, इन सब का एक मुहिम है कि एक भ्रष्ट सरकार है। क्या आपको लगता है इस तरह का जो विवाद उठा है उसको लेके एक और ये तूल पकड़ेगी और आम आदमी पार्टी सरकार और भगवत सिंह मान को एक बैकफुट पे डालेगी? देखिए, इसमें अब पंजाब सरकार की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या बयान सामने आता है और वो इस पर क्या बोलते हैं, इस पर नजर रहेगी। लगातार इनके मंत्रियों और इनके कुलदीप सिंह धालीवाल से लेकर सरकार के जो स्पोक्स पर्सन है उनसे संपर्क कर रहे हैं, लेकिन अभी स्पष्टीकरण नहीं है। लेकिन फिलहाल इन दिनों में जरूर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस और अकाली दल के निशाने पर रहेगी। दूसरी तरफ करप्शन को लेकर पंजाब सरकार ये क्लेम कर रही है कि उन्होंने सीधा जो विजिलेंस चीफ हैं उनको बदल दिया गया। 52 पुलिस अधिकारी थे जो एसएचओ लेवल से लेकर एसपी लेवल के थे, जिनके खिलाफ करप्शन को लेकर शिकायत सामने आई, उनके खिलाफ उनको डिसमिस कर दिया गया। और उसके बाद एक डीसी मुक्तसर थे, उनके खिलाफ करप्शन की शिकायत आई, कुछ सबूत मिले तो उनको वहां से हटा दिया गया और उनके खिलाफ करप्शन का एक्शन जो है वो केस जो है वो शुरू किया गया। तो करप्शन को लेकर ये पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी की लाइन जो है वो इस बात का जिक्र जरूर करते हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच पंकज हमसे बात करने के लिए। यस, दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग कुड स्नोबॉल इनटू येट अनदर बिग नैरेटिव अगेंस्ट द आम आदमी पार्टी सरकार इन पंजाब।